भोपाल में चिकित्सक मौमिता के साथ हुई घटना को लेकर चिकित्सा वर्ग खासा आक्रोश में है। लेकिन अब चिकित्सकों का आक्रोश का कारण यह भी है कि मौमिता डॉक्टर पेशे से बिलोंग करती थी, तो सिर्फ डॉक्टरों की ही जवाबदेही नहीं होती कि उनके साथ हुई घटना का विरोध किया जाए, बल्कि यह मानकर सबका सहयोग करना चाहिए कि वह एक महिला थी और जो डॉक्टरों की रैली, कैंडल मार्च में मूक दर्शक बने रहते हैं, उन सबको साथ देना चाहिए और केंद्र सरकार तक बात पहुंचानी चाहिए। उक्त बातें पत्रकार वार्ता के दौरान चिकित्सा संगठन ने कही है। केमिस्ट एसोसिएशन, ड्रग एमआर वाले एसोसिएशन, नर्सिंग कॉलेजेस सब में इंडिविजुअली जाएंगे, डॉक्टर्स की टीम्स जाएंगी और इस इशू को उठाएगी कि दिस इज नॉट समथिंग कि डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, एक महिला के साथ रेप हुआ है। इसीलिए पूरे समाज में जाके और समाज और मीडिया इसको यही तरीके से देखे कि महिला के साथ रेप हुआ है और इसको ढकने के लिए बहुत प्रयास हुए हैं। आज भी जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, डॉक्टर्स की सेफ्टी तो अपनी जगह है और इसका ये उपाय नहीं हो सकता कि आप महिला की ड्यूटी आवर्स कम कर दो, क्योंकि कम आवर्स में भी रेप तो जब होना है तब हो ही जाता है। मामले में ये कुछ संगठन आपके साथ आए तो क्या आगे का स्टेप रहेंगे? हम लोगों ने हमारा जो आईएमए का हेडक्वार्टर है नेशनल, इसने भी आह्वान किया था और एमएमओ ने, हमारा जो जुडा एसोसिएशन ने भी आह्वान किया था। तो हम लोगों ने एक मेगा रैली का आयोजन किया था जो कलकत्ता में जो इतना बड़ी घटना हुई है। तो हम लोगों की रैली में हमने ये पाया है कि बाकी समाज के जो लोग थे हमारी रैली में मुख्य दर्शक की तरह थे। तो जबकि हर वर्ग या हर धर्म के लोगों को केवल मुख्य दर्शन बने नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो केवल वो डॉक्टर ही नहीं थी, वो एक महिला थी। तो हम लोगों ने एज ए डॉक्टर के रूप में उसको लिया हैगा, उसको महिला के रूप में नहीं लिया है। तो हमारा मैसेज यही है, लोगों से अपील यही है कि उसको, हमारी इस बच्ची थी और वो डॉक्टर कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, इसलिए केवल डॉक्टरों का ही जवाबदेही नहीं है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें हम अपना विरोध सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा दें। तो मेरा अनुरोध यही था कि हमारी रैली में जो मुख्य दर्शक बन के और हमारी रैली को निहार रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के जितने भी एनजीओज़ हैं, जो रोटरी क्लब और अन्य जो क्लब है और जितने भी एसोसिएशन है, चाहे वो यूथ फोरम हो, एबीवीपी हो या अन्य जितने भी एसोसिएशन है, उनका जो ओपिनियन है, कई बार हमने कोशिश करी, उनका भी यही था कि वो हमारे साथ है। तो हम लोग सबको साथ लेकर एक महिला के साथ जो जिस तरह से व्यवहार समाज में हुआ है, जिन लोगों ने किया है, वो हम चाहते हैं, हमारे डॉक्टर कम्युनिटी चाहती है, हमारा कोई भी हर कम्युनिटी का व्यक्ति चाहता है कि उसको न्याय मिले। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग शांत नहीं रहेंगे। हम डॉक्टर अपना मरीजों के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो हम पूरे देश में सब जगह किया जा रहा है। कोई किसी तरह की कोई हड़ताल नहीं कर रहे हैं। हमारे जूनियर डॉक्टर, हमारे सीनियर डॉक्टर जो भी मरीज है उनके लिए हम सेवारत है अभी भी। लेकिन साथ ही साथ हमारा ये विरोध रहेगा, हम कार्यस्थल पर भी अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। और हमारा जो है कि हम लोगों के साथ अगर सभी एसोसिएशन आ जाए, सभी देश के नागरिक हमारे साथ आ जाए, ये सोच के साथ में, क्योंकि एक बड़ा ही जब ग्रुप सेंट्रल लेवल पे एक मैसेज देगा तो हो सकता है कि हम लोगों को न्याय मिल जाए। यही हम कहना चाहते हैं। जितने भी एसोसिएशन जो हम इस सुन रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध हो कि वो आगे आए और हमारे आईएमए, हमारे जुडा, हमारी जो बाकी की जो हेल्थ केयर एसोसिएशन है उनके साथ रहे। जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, नॉन मेडिकल कॉलेज हो, हम चाहते हैं कि हम लोगों का साथ दें। और हम एक महिला के लिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महिला डॉक्टर के लिए, हम एक महिला के लिए जो जिस तरह से ये कृत्य किया गया है, उनको जब तक फांसी ना मिले तब पूरा समाज फांसी के दिन तक के इस पर विरोध अपना प्रदर्शन करे। हम प्रोटेक्शन उनके साथ करते हैं। क्या मानते हैं अधिवक्ता होने के नाते कि क्या ये घटना मतलब हुई है, इसमें क्या सजा मिलनी चाहिए? अत्यधिक अमानवीय, दरिंदगी भरा जितनी निंदा की जाए वो कम है। अत्यधिक घोर निंदनीय कृत्य है ये। संसार की आधी आबादी जिसको कहते हैं नारी, जो नारायणी है, अपने समस्त रूपों में, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, सब रूपों में वो पूजनीय है, वंदनीय है, नमनीय है। उसके साथ इस तरह से घृणित कार्य किया जाना पूरे मानवता को, विश्व मानवता को, भगवान को भी शर्मसार किया है।
ये अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद और सरपंच महापरिषद और ये हमारे साथ जो जुड़े सामाजिक संगठन हैं उनकी तरफ से मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और सरकार से जो उस स्थान पर बैठे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि सुरक्षा दे, डॉक्टर क्या हैं? डॉक्टर पृथ्वी पर साक्षात देवता हैं, जीवन की जिंदगी की आखिरी आशा हैं। उनसे पूछिए जो इस अस्पताल में जिनके मरीज एडमिट हैं, उनसे पूछिए वो किस तरह से डॉक्टरों को देख रहे हैं, उनके ऊपर कितने डिपेंड हैं। ऐसे डॉक्टरों को अगर हम सुरक्षा नहीं देंगे कार्यस्थल पर, उनके गृह पे, उनके निवास पे, तो कल को स्थिति हो जाएगी कोई भी डॉक्टर हमको देखने को तैयार नहीं होगा और इतनी मौतें होंगी कि पूरी मानवता बिलबिला जाएगी, हम चीख पुकार मच जाएगी। तो हमारा सरकार से ये विनम्र अनुरोध है कि एक ऐसा कठोर कानून बनाएं, डॉक्टर एक्ट जो बना है उसमें थोड़ा संशोधन करें कि कार्यस्थल पर इस तरह से जो असुरक्षा की भावना डॉक्टरों के अंदर आ चुकी है वो दूर हो और एक अच्छा प्रोटेक्शन दिया जाए उनके निवास स्थान पर भी। और इसके साथ साथ ही इस तरह की व्यवस्था लागू की जाए कि कोई भी जीवनदाता की ओर टेढ़ी नज़र करके न देख सके, वो अपने पूरे फ्री मस्तिष्क से, पूरे मन से, पूरे भाव से मरीजों की और उनकी चिकित्सा करें, उनकी वो करें, दवाई करें। यही हमारा सबसे पूरे रीवा जिला से अनुरोध है, पूरे मानवता से अनुरोध है कि ये कोई एक बेटी नहीं है। कल को अगर हमारे साथ इस तरह की घटना होगी, कल को हमारी बिटिया भी डॉक्टर होगी, आपकी बिटिया भी डॉक्टर होगी, किसी की बिटिया भी डॉक्टर होगी। तो जैसे अभी सर ने कहा कि डॉक्टर के रूप न देखें, ये पूरे नारी जात का, पूरे ये कहना चाहिए हिंदू संसार की आधी आबादी के ऊपर ये जो निशंस घटना हुई है अत्यधिक निंदनीय है। मैं विनम्र अनुरोध पूरे मानवता से करता हूं कि जो जहां हैं वो आगे आएँ, विरोध प्रदर्शन करें, हमारे माननीय डॉक्टर साहबों को उनका समर्थन दें। यही हमारा सबसे विनम्र अनुरोध है। धन्यवाद। मिल पाएगा, न्याय मिल पाएगा। इसमें ऐसा है कि जब तक बॉडी को क्रीमेट नहीं कर दिया गया, स्मशान में उस लड़की का बॉडी जला नहीं दिया गया, तब तक एफआईआर नहीं हुई। आज सुमो मोटो कॉग्निजेंस लिया चीफ जस्टिस ने, तब ये बाहर आया क्रीमेशन के 3 घंटे बाद एफआईआर हुई। उसका ये मतलब निकला कि जस्ट द पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज़ द ओनली अवेलेबल एविडेंस। बॉडी को मिटा देने के बाद एफआईआर हुई है। दूसरी चीज़ कि जहाँ ये घटना हुई थी उस सेमिनार हॉल को तोड़ दिया गया, उसमें आगजनी कर दी गई, 4000 गुंडे घुस करके प्रदर्शनकारियों को मारे। तो दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ नॉट प्री प्लान, है ना। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के बिना जाने या सेंट्रल मतलब आईबी के बिना जाने इतनी बड़ी घटना तो नहीं हो सकती। तो देयर इज़ समथिंग सीरियस गोइंग ऑन। बात एक ही है कि इवन इफ समवन इज ट्राइंग टू इंस्टिगेट, कोरी भावुकता में कोई भी निर्णय डॉक्टर नहीं लेता। डॉक्टर बनने के बाद सब में इतनी मैच्योरिटी है कि हम अपने मरीजों का कभी बुरा नहीं होने दे सकते। इसीलिए स्ट्राइक का भी जब निर्णय हुआ था तब हमने यही बोला था कि इमरजेंसी सर्विसेज तो कभी बंद नहीं करेंगे। अभी तो रूटीन भी हमने बहाल कर दी। पर एक बात मैं बोल दूं कि ये जो कल्प्रिट्स हैं वो रक्त बीज की तरह होते हैं। ऐसी एक घटना के बाद बहुत सारी और घटनाएं आ चुकी है सामने। एक नर्स का रेप हो चुका है परसों उत्तराखंड में, बॉडी 9 दिन बाद यूपी से मिली है। तो ये जो कल्प्रिट्स हैं वो रक्त बीज जैसे हैं, वो मल्टीप्लाई करते ही जाएंगे जब तक हम और आप जागरूक नहीं होंगे। तो एक ही संदेश है कि अक्रॉस ऑल फ्रेटर्निटीज़, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, स्टूडेंट्स ऑफ बीए हो, होम्योपैथ्स हो, आयुर्वेदिक के हो, कोई भी हो, हम ये ना भूलें कि एक महिला के शील का अपमान हुआ है, एक महिला का रेप हुआ है। महिला को कोई ऐसे टैग नहीं कर सकता कि भाई आप डॉक्टर हो। मैंने पहले भी बोला है कि समाज तब फेल हुआ जब उन्होंने ये बोला कि डॉक्टर का रेप हुआ है, तब ऐसा समाज भी फेल। डॉक्टर्स ने ये बोला कि एक रेसिडेंट डॉक्टर का रेप हुआ है, रेसिडेंट डॉक्टर्स ने ये बोला कि बंगाल की रेसिडेंट डॉक्टर का रेप हुआ है। इवन बंगाल के रेसिडेंट डॉक्टर ने बोला कलकत्ता की घटना है, हम क्यों पढ़े। जब पूरा तथ्य बाहर आया, सत्य बाहर आया, तब जाके इंडिया के डॉक्टर्स को ऐसा लगा कि नहीं भाई, दिस इज समथिंग विच नीड्स आवर कॉग्निजेंस। तो एट लास्ट जब पहले की ये घटना हुई तो लड़की के फैमिली के अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ा था। पर जब ये अग्नि पूरे देश में ये यज्ञ अब जल चुका है, तो जो कल्प्रिट है उसकी बलि के अलावा ये यज्ञ शांत नहीं हो सकता। और जब तक ये यज्ञ चालू रहेगा, सबको आहुति देनी पड़ेगी, समाज को आगे आना पड़ेगा। उसके लिए मैं मीडिया के माध्यम से आपको भी बोलता हूँ, आप चौथा स्तंभ है हमारा। हमको आपके पुरजोर समर्थन की आवश्यकता है
क्योंकि जब ये चेतना निर्भया के 10 साल बाद जागृत हुई है तो इसको हमको दावानल में परिवर्तित करना है और जितने भी कल्प्रिट्स हैं उन सबकी बलि देनी है इस यज्ञ में। इसी संदेश के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और रीवा के सभी सामाजिक संगठनों को बोलता हूं कि कृपया विदाउट टेकिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड, विदाउट टेकिंग योर रिलीजियस स्टैंड, सबको एक होना है। बिकॉज यू आर ह्यूमन फर्स्ट, आप सब मानव पहले हैं, बाद में आप किसी न किसी टैग से जुड़े हैं। मैं डॉक्टर से पहले मानव हूँ, वो मुझे जानना है, वो आपको जानना है। इसी के साथ आप सब हमारे साथ आए, जो भी हमारी योजनाएं होंगी वो आप तक हम पहुंचाने का ट्राई करेंगे। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।